डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग को स्टार्ट करना था बेटा। हम लोगों ने कल बात कर लिया था थोड़ा सरफेस टेंशन के बारे में। सरफेस टेंशन क्या होता है, कौन से फैक्टर्स होते हैं, कोहेसिव एडिसिव फोर्सेस क्या होती हैं, वो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक। आज आपको पढ़ना था बेटा कि सरफेस टेंशन जो मॉलिक्यूलर थ्योरी होती है, सरफेस टेंशन कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कि सरफेस टेंशन क्यों डेवलप होता है, ठीक, उसका क्या मॉलिक्यूलर बेसिस है, उसके बेस पे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसके बेस पे आगे जो होती है, ठीक है, कंडीशन उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला केस हम देख लेते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ क्या, या मॉलिक्यूलर थ्योरी सरफेस टेंशन। ठीक है, तो लिखा मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या लेते हैं, ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करते हैं। देखो बेटा, कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल जो भी होता है, जो भी हम लोग लिक्विड मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, एनी लिक्विड मॉलिक्यूल की आप बात करते हो, तो जो लिक्विड मॉलिक्यूल आपका होता है उसके सराउंडिंग एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर एरिया में जो दूसरे मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, मतलब उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स लगता है। तो जितने रेडियस तक, जितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक, सीधा कह जो मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच, ठीक है, अप टू विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द क्या लिक्विड। ठीक, उसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा मॉलिक्यूलर रेंज। मतलब एक जैसे मॉलिक्यूल आपने लिया, अगर अभी हम डायग्राम से देख लेते हैं बेटा, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जो लिक्विड का है, जो भी है वाटर है जो भी है, ये मॉलिक्यूल अपने सराउंडिंग तक के दूसरे वाटर मॉलिक्यूल या लिक्विड मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे, या इनके बीच कितने डिस्टेंस तक इंटरेक्शन फोर्स डेवलप होगा, वो उसका मॉलिक्यूलर रेंज कहलाता है। सपोज दैट ये हमने एक ऐसा बनाया सर्किल, ठीक है, एक ऐसा सर्किल ड्रा किया कि इस बीच में जितने भी मॉलिक्यूल हैं, जितने दूसरे मॉलिक्यूल हैं, वो इस सेंटर मॉलिक्यूल के द्वारा क्या हो रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो कंडीशन आपका होता है, ठीक है, तो जो इंटरेक्ट होता है उसे हम कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं बेटा। और जो डिस्टेंस आपकी होती है, जो डिस्टेंस होती है, इसे मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं। मान लो मैक्सिमम इतनी डिस्टेंस तक के जो मॉलिक्यूल है लिक्विड के, वो उनके बीच में इंटरेक्शन इस पर डेवलप होगा। कितने डिस्टेंस तक के जो मॉलिक्यूल है उनके उन पे क्या होगा, इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है। तो इस चीज को हम लोग क्या कह लेते हैं, इसी को मॉलिक्यूलर रेंज कह लेते हैं। मतलब जितने डिस्टेंस तक के दूसरे मॉलिक्यूल, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के द्वारा इंटरेक्ट होते हैं, जितने मैक्स डिस्टेंस तक के, उसे हम लोग क्या लेते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर रेंज। क्या कह लेंगे उसे आप, मॉलिक्यूलर रेंज कह लेते हैं। तो एक टर्म आता है मॉलिक्यूलर रेंज बेटा, इसमें एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, जहां तक किसी मॉलिक्यूल के द्वारा दूसरे मॉलिक्यूल पे इंटरेक्शन फोर्स डेवलप होता है। और इस डिस्टेंस का अगर रेडियस लेके एक सर्कल ड्रा कर लिया जाए, अगर एक सर्कल ड्रा कर लिया जाए, तो इसी को स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं बेटा। मतलब इस रीजन में जितने भी दूसरे लिक्विड मॉलिक्यूल होंगे, वो इस सेंट्रल मॉलिक्यूल के द्वारा अट्रैक्टेड होंगे, यानी उनपे एक अट्रैक्शन फोर्स आपका डेवलप होगा। उन पे एक अट्रैक्शन फोर्स आपका क्या होगा, डेवलप होगा। तो उसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या कहते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, दिस इज नोन एज स्फीयर। तो ये जो बना अपना, इसी को कहते हैं बेटा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कह लेते हैं। ठीक, अगर आप रेडियस उस मैक्सिमम डिस्टेंस मॉलिक्यूलर रेंज का क्या लेके, रेडियस लेके, उसका रेडियस के बराबर अगर आप क्या करते हो, एक स्फीयर ड्रा करते हैं, क्या करते हैं, एक स्फीयर ड्रा करते हैं, तो उस कंडीशन में जो स्फीयर आप ड्रा करेंगे, जो भी आप स्फीयर क्या कर रहे हैं, आप ड्रा कर रहे हैं, तो उस स्फीयर को, जो ये स्फीयर आपका क्या हो रहा है, ड्रा हो रहा है, उसे हम कह लेते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कह लेते हैं। दिस इज नोन एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहलाएगा। ये इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कह लेते हैं। ठीक है, तो ये केस आपका हो गया क्या, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का। ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर रेंज। ये डिस्टेंस जो रेडियस हम ले रहे हैं इसे मॉलिक्यूलर रेंज कहेंगे। आप बेटा देखो, दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर रेंज, इसी को मॉलिक्यूलर क्या बोलेंगे, रेंज कहेंगे। और ये पूरा जो स्फीयर बन रहा है, इसे कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहेंगे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या होता है। अब इसी के बेस पे बेटा हमारा मॉलिक्यूलर थ्योरी बनती है, इसी के बेस पे मॉलिक्यूलर थ्योरी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं, डिफरेंट हम लोग मॉलिक्यूल्स लेते हैं, और उस मॉलिक्यूल्स के बेस पे, ठीक है, क्या नेट फोर्स उसका किधर की तरफ लगेगा, तो वो आपको सरफेस टेंशन के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक डायग्राम बनाते हैं, हम डायग्राम से बेटा आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए, इसमें कुछ थ्योरी नहीं बहुत बताएंगे, केवल आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, क्यों डेवलप होते हैं,
ये मान लो कोई लिक्विड है, सपोज दैट लिक्विड है, इसमें अलग अलग हम ले रहे हैं कंडीशन, डिफरेंट हम लोग क्या ले रहे हैं कंडीशन। एक मॉलिक्यूल ऐसा कंसीडर कर रहे हैं जो एकदम इसके बीच में कहीं लाई कर रहा है। सपोज दैट एक मॉलिक्यूल हमने ले लिया, ये हो गया आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया। इसका मतलब इसके बीच में जितने भी मॉलिक्यूल्स आपके होंगे, ठीक है, लिक्विड के इस स्फीयर के अंदर, इस पे एक इंट्रैक्शन फोर्स वो डेवलप करेगा। मतलब ये सभी तरफ से इस मॉलिक्यूल, ये बाकी मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, उल्टा कह लो ये मॉलिक्यूल बाकी मॉलिक्यूल पे इंटरेक्ट करेगा। तो तरफ से जो फोर्सेज होंगे वो इक्वल इक्वल लगेंगे, क्योंकि लिक्विड यहाँ भी है यहाँ भी है। अभी हम लिक्विड फिल कर दे रहे हैं, अभी लिक्विड को फिल नहीं किया है। दूसरा कंडीशन एक लेते हैं बेटा, एक आपका स्फीयर ड्रा करते हैं, इसके जस्ट सरफेस पे, एक जस्ट इसके क्या करते हैं बेटा, सरफेस पे हम ड्रा करते हैं। थोड़ा सा साइज बराबर होनी चाहिए, बट अभी एग्जैक्टली तो यहाँ पे होना थोड़ा मुश्किल है। और एक हमने यहाँ कर लिया, और एक स्फीयर ऐसा ड्रा कर रहे हैं जिसका सेंटर पॉइंट बेटा यहाँ पे, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर, ठीक है। ऐसा हमने डिफरेंट ड्रा किया बेटा। ठीक, कंडीशन क्या ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कंडीशन क्या ले रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा हम देखेंगे। ये सिचुएशन हमारे, हमने डिफरेंट यहाँ पे, ठीक है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कंसीडर किया है। और ये पूरा जो फील्ड है बेटा, ये वाटर इसमें फील्ड है, मतलब लिक्विड आपका है, जो भी हम लिक्विड ले लेते हैं। अभी हम एक बार ड्रा कर लेते हैं बेटा, डायग्राम बना देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक, ये इतनी चीजें हैं। ठीक, देखिए क्या बनता है। ये मान लो मॉलिक्यूल जो हमने ले लिया ये ए है, सपोज दैट ये आपका ए है, इसे हमने बेटा बी ले लिया, इसे सी ले लिया, इसे डी ले लिया। थोड़ा सा ध्यान आप देंगे, ये पूरा मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर है, लिक्विड के कहाँ पे है बेटा, अंदर है। इस केस में यहाँ पे जो लगने वाला, यहाँ पे जो लगने वाला नेट फोर्स, इधर जितना उतना इधर, इधर इतना, सब बराबर है, तो बैलेंस कर जाएगा। सभी तरफ से कैसा होगा, बैलेंस होगा, तो उस पर नेट फोर्स की वैल्यू हमारी 0 होगी। सेम कंडीशन हम लोग क्या ले रहे हैं, एक यहाँ से स्क्वायर ड्रा करते हैं, ये लाइन ड्रा करते हैं, ध्यान देंगे आप। ये सिचुएशन आपका, ये सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ से हम लोग लाइन ड्रा किया, तो देखो बेटा क्या हो रहा है। सपोज दैट कोई दिक्कत तो नहीं इसमें है, इस पे कंडीशन क्या बन रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रहा है, ए है, बी है, सी है और डी है, ए बी सी डी, ए बी सी डी आपके 4 पॉइंट्स हैं आपका, ठीक। 4 हमने क्या स्फीयर सेंटर ऑफ क्या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लिया, एक मॉलिक्यूल यहाँ लिया, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ लिया, तीसरा बेटा यहाँ लिया, चौथा यहाँ। हम जरा मॉलिक्यूल को दिखा देते हैं जो सेंटर मॉलिक्यूल पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो इस मॉलिक्यूल ये हमारे सेंटर मॉलिक्यूल है बेटा, ध्यान देना ये है, थोड़ा सा समझने की चीजें हैं बेटा। यहाँ पे लेंगे, ये भी देखो इसका अपर जो क्या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये एकदम जस्ट अपर लेयर को टच, लिक्विड के अपर लेयर को टच करता हुआ पास हो रहा है, ठीक। इसका मतलब इस वाले जो मॉलिक्यूल है
इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी, नेट फोर्स यहाँ भी देखो, ये जस्ट ऊपर वाला जितना आपका ऊपर की तरफ उतना ही जस्ट नीचे की तरफ उतना ही बेटा राइट साइड में और उतना ही क्या लेफ्ट साइड में, ये कंडीशन आपका होता है। जितना ऊपर उतना नीचे, जितना राइट उतना हमारा क्या है लेफ्ट है। तो ये कंडीशन आपका हो गया जो सेंटर ऑफ स्फीयर आपने ड्रा किया, सेंटर ऑफ क्या ड्रा किया आपने, स्फीयर ड्रा किया, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट केस क्या होता है, अगला कंडीशन, तो इस पे ये भी बैलेंस करेगा, इस पे भी कोई फोर्स आपका रिजल्टेंट नहीं लग रहा, जो मॉलिक्यूल इससे इस इतने डेप्थ पे है, यानी कि जो रेडियस यानी कि क्या मॉलिक्यूलर रेंज है, अगर मॉलिक्यूलर रेंज से नीचे आपका कोई लिक्विड मॉलिक्यूल लाई कर रहा है तो उस पर बेटा रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। मॉलिक्यूल रेंज के बराबर या उससे नीचे जितने भी मॉलिक्यूल हमारे क्या होंगे लिक्विड के होंगे, उस पे लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू बेटा 0 हो जाती है। अंदर है 0 ही है, कहीं और दिखाओगे 0 रहेगा। इस सरफेस पे जो मॉलिक्यूलर रेंज है, ठीक, इससे अगर इसका मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की पोजीशन उसके बेलो है, ठीक है, या अप टू मॉलिक्यूलर रेंज पे है, तो उस कंडीशन पर उस पे लगने वाला नेट फोर्स हमारा 0 हो जा रहा है। इसलिए नेट ना तो इंट्रैक्शन ऊपर की तरफ होगा ना तो नीचे की तरफ होगा। लेकिन अगला ध्यान देंगे हम, जब इस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं बेटा, इस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो देखो इस मॉलिक्यूल पे नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, राइट साइड में जितना है उतना लेफ्ट में है उतना ही नीचे है। लेकिन ऊपर देखो इतना, आप ध्यान दीजिएगा दिख रहा होगा, ये वाला जो रेंज है ऊपर ये लिक्विड से क्या है बाहर है, वो स्फीयर लिक्विड से बाहर पास आउट हो रहा है थोड़ा सा, इसलिए ऊपर की तरफ जो लगने वाला हमारा क्या होगा, ठीक है, फोर्स की वैल्यू होगी वो कम होगी। ये ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे लेस हो जाएगी, और जब ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स लेस होगा, नीचे की तरफ ज्यादा है ग्रेटर है, तो ये नेट फोर्स हमारा आएगा, डाउनवर्ड आने की वजह से वो अपने सरफेस को कॉन्टैक्ट करेगा। हम टॉप मोस्ट लेयर की बात करें, जो टॉप मोस्ट लेयर पे कोई मॉलिक्यूल है एक, उसको हमने कंसीडर किया। देखिए यहाँ पे बेटा इसमें क्या हो रहा है, इसके राइट साइड में फोर्स है, लेफ्ट में फोर्स है, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स है, लेकिन अपवर्ड कोई फोर्स ही नहीं है, इस पे अपवर्ड की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। और जब नहीं होगा तो मॉलिक्यूल किधर की तरफ अट्रैक्टेड होगा, डाउनवर्ड। इसी वजह से जो लिक्विड होता है वो अपने सरफेस को बेटा मिनिमाइज करना चाहता है, हर साइड से जो फ्री सरफेस होगा उसका इनवर्ड फोर्स की वैल्यू रिजल्टेंट यहाँ पे मिलेगी बेटा, उस पर एक क्या है इनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा, उस फोर्स की वजह से वो अपने सरफेस को मिनिमाइज करना चाहेगा, फोर्स की वजह से वो अपने सरफेस को क्या करना चाहेगा मिनिमाइज करना चाहेगा। और जब वो बेटा मिनिमाइज करना चाहेगा अपने सरफेस को, अपने सरफेस क्या करना चाहेगा मिनिमाइज करना चाहेगा, मिनिमम रखना चाहेगा, तो जब अगर वो मिनिमम रखना चाह रहा है तो उसके इसमें कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इसी वजह से हमारा सरफेस टेंशन का डेवलपमेंट होता है। दिस इज द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो इसी वजह से हमारा क्या होता है सरफेस टेंशन जो डेवलप होता है बेटा, उसका रीजन हमारा यही होता है। तो शायद आपको ये बात क्लियर हो गई होंगी। कितने कौन से मॉलिक्यूल पे नेट रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, जो आपका मॉलिक्यूलर रेंज से, जो मॉलिक्यूलर रेंज है उससे ऊपर पाए जाएंगे, जो उससे नीचे होंगे या उस लेवल पे होंगे वहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, तो वो सरफेस टेंशन के डेवलपमेंट में कॉज नहीं करेंगे। तो सरफेस टेंशन जो डेवलप कर रहा है वो जो मॉलिक्यूलर रेंज है उससे ऊपर जो आपका क्या है पाया जा रहा है, जैसे मॉलिक्यूल ये है बेटा, इससे ऊपर जितने भी इस लाइन है जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, इससे ऊपर जितने भी आपके क्या है मॉलिक्यूल हैं लिक्विड के, वो उस पर नेट फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, जिसकी वजह से आपका सरफेस टेंशन क्या होता है आपका डेवलप होता है। तो पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये क्या आपका होता है सरफेस टेंशन का, ठीक है, यानी ऑल मॉलिक्यूल्स लाइंस ऑन द सरफेस, ठीक है, नियर कहाँ पे ऑन सरफेस फिल्म एक्सपीरियंसेस क्या होगा नेट डाउनवर्ड फोर्स, वो रिजल्टेंट बेटा डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। देयरफॉर फ्री सरफेस, इसकी वजह से जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है बिहेव लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, इसी वजह से चूंकि उस पर नेट फोर्स काम करता है इसीलिए वो बिहेव करते हैं एज ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह। इसी वजह से उनका जो बिहेवियर होता है वो लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बेटा वो बिहेव करते हैं। पॉइंट क्लियर है। उनका जो बिहेवियर आपका हो गया वो लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है। यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो ये केस आपका हो गया। मॉलिक्यूलर जो थ्योरी दी गई है बेसिस है जिसकी वजह से बेस्ड सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ से दिखा लेते हैं। एक टर्म आप सुन लीजिए बेटा, ये फिलहाल जो विदाउट कंप्लीट नॉन कंप्लीटिव बुकें हैं उनमें नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। तो उस पर पूछा जाता है क्वेश्चन आपको क्या है कि फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन,
फोर्स कितना डेवलप होगा सरफेस टेंशन की वजह से, तो हम फार्मूले बता दे रहे हैं। आजकल रेडीमेड इस पे क्वेश्चन जो बन रहे हैं, ठीक है, रेडीमेड फार्मूलों पे, ठीक है, कैसे होता है क्या होता है उसको आप समझ लें। एक तो कंडीशन आपको मिलती है, एक कंडीशन किताबों कहीं कहीं दी गई है, ठीक है, जो आपके नॉर्मल एकेडमिक बुकें हैं, ठीक है, बाकी जो है वो कॉम्पिटेटिव बुकों में आपको मिल जाएगा, वो भी सारे बुकों में नहीं है, सारे जो पब्लिकेशन उसमें नहीं है, कुछ पब्लिकेशन में दी हैं, कुछ में नहीं दी हैं। तो आपको जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो चाहे कहीं हो ना हो, ठीक है, जो भी आपके कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी बेटा, ठीक है। बट अब काम आपका है कि इसको आप मेंटेन रखिए, ठीक है, आपको बता दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं, आपको उसको मेंटेन रखना, तैयार करना, उस पर क्वेश्चन करना, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना कंटिन्यू, ये चीज़ें आपका काम है, ठीक। चलिए देखते हैं। तो बोला गया फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, हम लोग बात कर रहे हैं बेटा फोर्स ड्यू टू क्या, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कैसे होगी, वहां से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए डिफरेंट जो शेप की बॉडी होती है, ठीक है, उन पे जो फोर्सेज आपको लगते हैं, जैसे आप इसका कहने का मतलब क्या है, पहली चीज को हम समझ लेते हैं। आप घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हो बाबू, ठीक है। एक लाइट हल्का रिंग कोई ले लीजिए, कोई रिंग ले लीजिए हल्की हो, उसको पानी में ऐसे जेंटली रखिए उसके सरफेस पे, और उसको ऐसे ऊपर, इससे अच्छा है ना, आपके घर में बॉटल बड़े होंगे, बड़े डब्बे, डब्बे का बॉटल ले लीजिए, बॉटल का ढक्कन, ढक्कन जो होता है, अब यहाँ तुम्हारे पास इसमें नहीं है, तो उस केस में बॉटल का आप ढक्कन ले लीजिए, ठीक। उस ढक्कन को क्या करिए, पानी पे ऐसे रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए जेंटली, जेंटली मतलब बहुत आराम से, ठीक है। उसके बाद जब वो पानी पे एक बार क्या हो कांटेक्ट में आ जाए, उसके बाद उसको उठाइए, ऐसे उठाइए, आपको फील होगा ना जब आप उसको उठाएंगे, जब तक वो वाटर के कांटेक्ट में है तब तक आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ये घर पे आज आज और अभी इसके बाद क्लास के बाद प्रैक्टिकल कर सकते हो, ठीक है। जब उसको आप उठाओगे ना, आप बड़े किसी बॉटल ले लेना, तो जो बड़ा डब्बा होता है जिसे हम लोग बोल लेते हैं, उसका बड़ा ढक्कन हो जिसका साइज थोड़ी बड़ी हो, और उस ढक्कन को, ठीक है, आप ऐसे पानी पे स्लाइटली रख दीजिएगा, जेंटली रख दीजिएगा, ठीक है, उसके सरफेस पे। और उसके बाद जब वो पानी से एक बार हो जाएगा, ठीक है, उसको आप ऐसे ऊपर सीधा, टेढ़ा करके नहीं, एकदम सीधा बराबर उसको ऊपर उठाएंगे, तो आपको आप देखेंगे जितना उसका वेट है ना, उससे ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ता है उसको ऊपर की तरफ उठाने के लिए। कुछ और नहीं मिलता, घर में प्लेट होगा सबके यहाँ यार, प्लेट सबके यहाँ होगा, ठीक है। प्लेट आप पानी के सरफेस पे रखिएगा, पानी के सरफेस पे प्लेट रखिएगा, और उसके बाद उस प्लेट को बात, लेकिन ध्यान रखना टेढ़ा करके नहीं उठाना है, आपको बराबर उठाना है, ऐसे बराबर उठाना है। जब आप बराबर उठाओगे ना, तो उस पर आप देखेंगे जितना प्लेट का वेट है उससे ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसे ही आप नीडल ले लीजिए, पतली सुई, सुई वाला आपको फील नहीं होगा क्योंकि बहुत छोटी होती है, सुई का आपको फीलिंग नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा है, अगर प्लेट भी नहीं है यार, बड़ी थाली ले लो, थाली जैसे आप कहते हैं जिसमें हम खाना खाते हैं, ठीक है, थाली ले लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं, वो खाने वाली नहीं, खाने वाली नहीं, प्लेन फ्लैट जो आपकी होती है उसको ले लीजिए, टब में पानी भर दीजिए, थाली को उल्टा नहीं रखिएगा, सीधा ही रखिए, ठीक है, जिससे उसका पूरा जो नीचे लोअर लेवल है ना, वो वाटर के कांटेक्ट में एक बार आ जाए, और उसके बाद फिर जेंटली उसी को, थाली को बराबर ऐसे उठाइए, तो आप देखेंगे आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। पलट दीजिए, पलट तो फिर आप करेंगे तो भी कंडीशन वही बनती है, लेकिन पलट करने पे कंडीशन ये थोड़ा सा ऊंचा नीचा हुआ ना, तो वहाँ पे एयर एयर बन जाएगी, जब एयर बन जाएगा तो कंडीशन वो नहीं फॉलो होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं बराबर वाटर के लेवल के हो, ठीक। और अभी आप क्लास ओवर होने के बाद इस प्रैक्टिकल को कर सकते हो, इस प्रैक्टिकल को आप आज ही कर सकते हो, घर में सबके यहाँ ये चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम दिखा देते हैं क्या होगा कैसे होगा, ठीक। अब इसी चीज़ को आज हमें डिस्कस करना है कि फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, कि अगर किसी बॉडी को लिक्विड में है उसको उठाना है, लेकिन पानी के अंदर नहीं है, एक चीज ध्यान रखना है यार, पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट होता तो हल्का हो जाता है ड्यू टू अपथ्रस्ट फोर्स, हिंदी में कहते हैं उत्प्लावन बल। जैसे इसको अगर आपने पानी, सॉरी, इसको अगर पानी के अंदर आपने डाल दिया, इसे अगर पानी के अंदर, तो पानी में तो ये हल्का होगा, तो आप कहोगे सर बल कम लगाना पड़ा। जब पानी के सरफेस पे हम रखने की बात कर रहे हैं, अंदर नहीं, डिप नहीं करना है उसको, पानी के सरफेस पे अगर आप इसे रखोगे उसके बाद ऐसे इसे उठाओगे ना, जैसे मान लो पानी के सरफेस ये वाटर लेवल है, मान लो हमने इस पे ऐसे रख दिया, अब ऐसे रखने के बाद आप इसको उठाओ, ठीक है, उठाओगे ना तो ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, ठीक। कम से कम वैसे आजकल
आज के सिस्टम में जो एजुकेशन का सिस्टम है, प्रैक्टिकल लगभग गायब हो चुका है बेटा। कुछ कॉलेजों में कराए जाते हैं, इक्के दुक्के कॉलेजों में, ठीक है। एटलीस्ट जो घर पे कर सकते हैं उसको तो कर ही लिया करिए यार, ठीक है। एक टाइम हुआ करता था रेगुलर प्रैक्टिकल हुआ करते थे। एक टाइम होता था कि रेगुलर आपको प्रैक्टिकल कंपलसरी होता, प्रैक्टिकल हुआ करता था लैब में। आप जो भी ग्रुप के हो, बायोलॉजी ग्रुप के हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मैथ ग्रुप के वालों का फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी आपका होता था प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, उसके प्रैक्टिकल रेगुलर हुआ करते थे। और टीचर आपका रेगुलर प्रैक्टिकल लेता था, ठीक। रेगुलर क्या करता है वो, प्रैक्टिकल कराता था। तो उसके बेस पे आपका क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। आज के डेट में फिर प्रैक्टिकल नहीं के बराबर हो गया बेटा। आजकल प्रैक्टिकल जो है वो नहीं के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो कैसे होगा, क्या होगा, उसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, तो हम कंडीशन बता दें। तब मान लो कोई लिक्विड है, लिक्विड के सरफेस पे आपने एक नीडल को रख दिया बेटा, एक नीडल को रख दिया, सरफेस पे है, डिपिंग नहीं है, ध्यान देना है। उसके बाद उस नीडल को अगर आपको ऊपर खींचना है, मान लो उसका वेट डब्लू है, उसका वेट डब्लू है, उसको ऊपर खींचना है और लिक्विड का सरफेस टेंशन टी है, ठीक। जैसे हमने ये सपोज किया बेटा। अब एग्जैक्टली तो यहाँ बनाना पॉसिबल है नहीं, हम ऐसे दिखा रहे हैं आपको। ये नीडल है, ऐसे हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये आपका बेटा मान लो हमने एक नीडल ले लिया, दिख रहा होगा। सरफेस टेंशन इस लिक्विड का टी है, नीडल की लंबाई बेटा एल है, एल लेंथ की नीडल है। अगर इसको जेंटली हमें ऐसे उठाना हो बेटा, इस पे ऊपर की तरफ जो फोर्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी, ऊपर की तरफ जो हमें फोर्स की इसको रिक्वायरमेंट होगी, इसकी जो वैल्यू आपकी आती है, ठीक है। देखो लेंथ, जैसे इसको राड को रखोगे ना, जैसे ऐसे राड को रखेंगे तो इसका इस साइड वाला भी लिक्विड के कांटेक्ट में होगा, इस साइड वाला भी लिक्विड के कांटेक्ट में होगा। तो इसका लेंथ अगर आपने एल लिया है तो बेटा एल इस साइड से, एल इस साइड, 2L आप ले लेते हैं। तो इफेक्टिव जो लेंथ यहाँ हम कंसीडर करते हैं वो 2L ले लेते हैं बेटा। उस केस में क्या करेंगे, जो फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, तो बोला जाता है क्या, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो वैरी होता है, अगर किसी बॉडी का वेट डब्लू है, मान लो उसका वेट डब्लू है और सरफेस टेंशन की वैल्यू टी है, सरफेस टेंशन की वैल्यू टी है, तो मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, टू पुल द क्या बॉडी अवे फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, ठीक है। जैसे कहा जाए, इफ हम लिख देते हैं बेटा, क्योंकि डायग्राम हम अगर बनाएंगे, इफ वेट ऑफ बॉडी इज डब्लू एंड surface tension is T. If weight of body is W and surface tension is T, then force required to pull the body from लिक्विड यानी वाटर आप ले रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम वाटर सरफेस। वाटर सरफेस से पुल करने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, कितने फोर्स की हमको जरूरत पड़ेगी बेटा, वो चीज़ें हमें यहाँ से निकालनी है। कितने फोर्स की आपको रिक्वायरमेंट हो रही है उसको क्या करने के लिए, वाटर से पुल करने के लिए, ठीक। तो देखो कंडीशन क्या है, अगर आपका हम डायग्राम अलग अलग बना लेंगे बेटा और उसे कार्डी लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे था पहला, तो हम डायग्राम एक बना दिए बेटा, ठीक है। तो इसको हम लोग ने नीडल, बॉडी जो है वो कैसा है, ये नीडल है। यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग पास, कभी हम यहाँ दूसरा बना लेंगे बेटा, इसको हम सेकंड कर लेते हैं। फॉर नीडल हैविंग लेंथ हेयर, हैविंग लेंथ कितना ले लिया आपने, एल लेंथ का है। यहाँ जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो फोर्स इसे पुल करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी बेटा, वो आता है F इक्वल टू टी, टी इज द सरफेस टेंशन, ठीक है। और इसका वेट जो है, वेट हम ले लेते हैं डब्लू है। वेट कितना काम करेगा बेटा, डब्लू, ठीक है। और सरफेस टेंशन की वजह से जो होगा वो भी डाउनवर्ड हमारा काम करेगा।
तो जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उसको पुल करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, उसको खींचने के लिए, वो जरूरत पड़ेगा बेटा T इंटू 2L प्लस, ये तो सरफेस टेंशन की वजह से हो गया, प्लस W। ध्यान रखना भाई, वेट भी है ना, तो उतना वो वेट की वजह से, जो लीडिंग के वेट की वजह से जो फोर्स होगा वो उतना लगाना पड़ेगा, प्लस सरफेस टेंशन की वजह से T इंटू 2L। अगर ओनली ड्यू टू सरफेस टेंशन पूछेगा क्वेश्चन में बेटा, अगर ओनली ड्यू टू क्या पूछा जाएगा, आपको सरफेस टेंशन पूछेगा, तो केवल आपका क्या लिखेंगे, T इंटू 2L कर लीजिएगा। ठीक, T इंटू क्या कर लेंगे बेटा, 2L कर लेंगे। ये पहला पॉइंट हमने एक पॉइंट बना लिया। तो यहाँ पे जो हमारे टोटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी T इंटू 2L प्लस W हो गया। दूसरा केस बेटा, हालो डिस्क हैविंग इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस R2। अगर आपका हालो डिस्क है जिसका इनर रेडियस, ये फॉर हालो डिस्क, हालो डिस्क हैविंग inner radius R1 and outer radius R2। एक R1 है फॉर हालो डिस्क हैविंग इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2। इनर वाला R1 है और आउटर वाला क्या है आपका R2 है। इनर R1 है, आउटर का क्या वैल्यू है आपका R2 है। ऐसे केस में जैसे मान लो ये लिक्विड है बेटा, इसके सरफेस पे एक हमने ऐसा डिस्क लिया जो जिसका हालो है, ठीक है, फार हालो डिस्क, फार ये था नीडल। इसके सरफेस पे एक ऐसा लिया, ठीक है, जिसका इनर और आउटर रेडियस अलग अलग है बेटा, इनर रेडियस और आउटर रेडियस अलग अलग है, ठीक है। तो इस केस में जो इनर रेडियस दिया गया है R1 है, इनर कैसा है R1 है, आउटर R2 है। अंदर से जो रेडियस हमने ले लिया मान लो ये है, इसको R1 लिख लिया और आउटर तक जो है ये हमारा R2 हो गया। इसको अगर आप ऊपर की तरफ खींचना चाहते हैं, इस पे अगर हम क्या करें, फोर्स की वैल्यू ऐसे लगाया जाए उसको ऊपर खींचने के लिए, तो यहाँ पे पूछा था फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी। इसको अगर हमें फोर्स लगा के खींचना हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका वेट जो है, वेट बेटा W है, वेट की वैल्यू W है, सरफेस टेंशन की वैल्यू T है। लिक्विड कहा जगह हम सरफेस टेंशन T लेंगे, वेट की वैल्यू बेटा W है। तो आता कितना है, जैसे इसका जो एज सर्कमफेरेंस होगा 2πr होता है ना, लेकिन इनर आउटर अलग अलग है। तो देखिए 2πr1 प्लस R2, दोनों देखो यहाँ पे दो सरफेस होंगे। एक लिक्विड के कॉन्टेक्ट में, हम अंदर से भर देते हैं लिक्विड बेटा, एक लिक्विड के कॉन्टेक्ट में आपका अंदर वाला सरफेस होगा बेटा, कौन सा, अंदर वाला जो लिक्विड के सरफेस में है, और दूसरा जो हमारा है वो आउटर वाला है। एक अंदर भी लिक्विड के सरफेस में है, बाहर वाला भी सरफेस में है। तो बाहर वाला जो लिक्विड के सरफेस में होगा, कांटेक्ट में होगा, उसका सर्कमफेरेंस, पेरिफेरी हिंदी में कहते हैं बेटा परिधि, वो 2πr के बराबर होगा। आउटर के लिए रेडियस आपने R2 लिया है तो 2πr2 ले लेना। अंदर वाले का जो टोटल हो जाएगा वो 2πr1 हो जाएगा। तो अंदर वाले का हो गया 2πr1, बाहर वाले का हो गया 2πr2। अंदर वाले का हो गया बेटा 2πr1 और बाहर वाले का हो गया क्या, 2πr2। तो एक का हो गया बेटा 2πr1, दूसरे का हो गया हमारा कितना, 2πr2 हो गया। तो कैसे दिखाएंगे, देखेंगे यहाँ पे, देखो जो फोर्स लगेगा F की वैल्यू आएगी, F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2πr1 प्लस R2 इंटू T। जैसे यहाँ लिखा था T इंटू 2L, यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन हम थोड़ा सा 2π क्योंकि आगे लिखना बेटर लगता है, तो हमने इसलिए इसको T को बाद में लेंगे, या लिख सकते हैं इंटू 2π, तो हम बाद में ही T लिखते हैं, प्लस कितना W, जो वेट आपका है। अरे वेट तो लगाना पड़ेगा ना, ऊपर खींचना है, वेट के आगे इसमें काम करना पड़ेगा, इतना सरफेस टेंशन की वजह से आपका फोर्स हो गया। तो अगर सरफेस टेंशन की वजह से केवल फोर्स पूछा जाएगा, वेट को नेग्लिजिबल कर दिया जाएगा, तो लिखेंगे 2πr1 प्लस R2 इंटू T। और अगर सरफेस टेंशन और वेट दोनों को इंक्लूड करके करेंगे तो अपना ये कर लेंगे, ठीक है। तो जहाँ भी अगर बाय द वे अपने बॉडी को वेटलेस कर दिया जाए, अगर जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया, बॉडी दी गई, वो वेटलेस कह दी जाएगी बेटा, तो उस कंडीशन में आप क्या करना, जब वेटलेस हो जाएगा तो केवल हम क्या करेंगे, जो सरफेस टेंशन की वजह से आपका क्या वेट लग रहा है फोर्स, उतना ही आप तब लगाएंगे उसको पुल करने के लिए, ठीक।
तो तीसरा केस, इसको हम लोग पहला, इसको तीसरा कह लेंगे बेटा, इसको हम इधर से करते हैं, ये तीसरा कर लो, दूसरा हम यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा है ये हालो डिस्क था, हालो क्या था, डिस्क। अगला है बेटा फार रिंग। जब रिंग लेते हैं ना तो रिंग के लिए इनर और आउटर रेडियस सेम ले लिया जाता है बेटा। रिंग का मतलब होता है जिसका इनर और आउटर रेडियस हमारा क्या हो जाए, सेम सेम हो जाए। तो जब सेम सेम हो जाएगा तब क्या होगा जरा देखोगे, फॉर रिंग हैविंग रेडियस आर, आर रेडियस का एक रिंग ले लिया बेटा। जब रिंग लेंगे ना तो खाली खाली हमारा क्या होगा, रेडियस सिंगल रेडियस होगा, हमने ऐसे बना लिया यहाँ पे रिंग। मान लिया रेडियस की वैल्यू आर है बेटा, रेडियस इसका आर है, और लिक्विड आपका ये ऐसे रखा, उसके सरफेस पे रखा है बेटा, थोड़ा सा वो फीलिंग आपको कम आएगी, लेकिन ध्यान रखेंगे इसके सरफेस पे रखा हुआ है, इसमें डूबा नहीं है, ये सरफेस को टच करता हुआ है बेटा। ठीक, सरफेस टेंशन टी है। वेट यहाँ पे भी हम लोग क्या लेंगे, डब्लू ले लीजिएगा, वेट जो होगा वो डब्लू हो गया। ऐसे जैसे उसमें बना रहे तो वैसे यहाँ पे बना लेंगे। इस पे जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी इसको पुल करने के लिए हमें बेटा, तो पुलिंग के लिए जो हमें फोर्स जरूरत पड़ेगी इसको पूरा ऊपर की तरफ खींचने के लिए, दैट जो रिक्वायरमेंट है वो हमने क्या सपोज किया, यह फोर्स आप लगा रहे हैं। अब जरा ध्यान देना, इसको आगे ध्यान क्या देना है, देखिए ये लिक्विड अंदर भी है बेटा, दोनों साइड से। तो जैसे यहाँ पे हमने दो सरफेस लिया था, इधर वाला उधर वाला, दोनों साइड से लेंथ लिया था ना, ऐसे बेटा इसके इस रिंग के अंदर की तरफ भी वाटर है, बाहर की तरफ भी वाटर, तो दोनों साइड से आपका सरफेस टेंशन डेवलप करेगा फोर्स। जो सरफेस टेंशन होगा वो दोनों साइड से आपको क्या डेवलप करेगा बेटा, फोर्स का डेवलपमेंट करेगा। बोथ साइड से आपका फोर्स का क्या करेगा, वो डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, जब वहाँ पे दोनों साइड से फोर्स का डेवलपमेंट करेगा तो वैल्यू क्या आएगी देख लो आप, एफ की जो वैल्यू आती है वो हो जाएगी 2 पाई। ठीक, अंदर का और बाहर का रेडियस बराबर बराबर, क्योंकि उसकी जो रिंग लेते हैं ना उसकी थिकनेस हम बहुत पतली लेते हैं बेटा, तो रेडियाई हम लोग दोनों बराबर बराबर ले लेते हैं। रेडियस की जो वैल्यू होगी वो दोनों साइड से क्या ले लेंगे आप, बराबर बराबर ले लेंगे। तो कंडीशन आपका हो गया 2 पाई, ब्रैकेट में कितना, आर अंदर और आर ही बाहर, इंटू टी प्लस डब्लू। तो ये टू आता है, आएगा एफ की वैल्यू आएगी बेटा 4 पाई इंटू आर प्लस इंटू टी, 4 पाई RT+W। याद रखिएगा बेटा, फार्मूला आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जिनके पास बुक में अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो आप फार्मूला नोट कर लीजिए। इस पे क्वेश्चन भी आज के डेट में, अब चूंकि सरफेस टेंशन पे पुराना जो क्वेश्चन बनते थे वो हो चुके हैं, तो कुछ नया जब बनाते हैं तो कुछ नए वहाँ पे यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट, तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपको नीडल वाला तो दिया गया है, आपकी बुकों में भी आपका क्वेश्चन वगैरह में दे दिया गया है, कॉन्सेप्ट में दे दिया गया है, लेकिन बाकी वाला जो नॉर्मल बुकें हैं बेटा उसमें नहीं है। उसमें नहीं, कॉन्सेप्ट वही लग रहा है, लेकिन आप अप्लीकेशन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे इस पे डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट तो वही है, जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट में जितना लेंथ होगा इंटू टी इंटू ये हो गया सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स की रिक्वायरमेंट, और प्लस आपका जो वेट है उसको आप काउंट कर लीजिए, अगर वेट निग्लेजिबल है तो उसको इग्नोर कर देना। कॉन्सेप्ट वही है जो यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन अब कंडीशन किस केस में हम कितना लेंगे वो चीज़ें आप यहाँ से डिस्क्राइब कर दिया जा रहा है, जो आपको पूछे जा सकते हैं, तो आपको ईजी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट केस हम लोग क्या लेते हैं बेटा, अगर सर्कुलर प्लेट है या उसी को डिस्क ले लीजिए, सर्कुलर डिस्क, डिस्क मतलब पूरी प्लेट अंदर से फिल्ड है। ठीक, तो सर्कुलर डिस्क के लिए करेंगे, ये हमने पहले कर दिया था बेटा, तो अगला पॉइंट के लिए तो फॉर सर्कुलर डिस्क, फॉर सर्कुलर डिस्क हैविंग रेडियस आर, आर रेडियस का अगर आपको सर्कुलर डिस्क दिया गया है, फॉर सर्कुलर डिस्क हैविंग रेडियस आर, अगर आर रेडियस का आपको
सर्कुलर डिस्क दिया गया तो कंडीशन क्या बनेगी बेटा? अगर आर रेडियस का आपको सर्कुलर डिस्क दिया गया है तो सिचुएशन क्या बनेगा उसको आप जरा सा देख लेंगे। ठीक, तो इस केस में आप ले रहे हैं सर्कुलर किसकी वैल्यू, डिस्क को ले रहे हैं। देखिए डिस्क का मतलब ये पूरा भरा हुआ बेटा, डिस्क का मतलब क्या है, पूरा भरा हुआ है। रेडियस इसकी आर ली गई बेटा, आर रेडियस का सर्कुलर डिस्क है, लिक्विड में रखा हुआ है। ये लिक्विड के सरफेस पे रखा है, ध्यान देना ये है बेटा, लिक्विड के अंदर नहीं है। अब चूंकि हमें यहाँ से दिखाना 3D स्ट्रक्चर, हम ऐसे हम दिखा नहीं सकते, इसलिए आपको ऐसा दिखाना पड़ रहा है। ये अब इस केस में अगर आपको जरूरत हो कि फोर्स, वेट इसका W है, वेट की वैल्यू इसकी बेटा W है, जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी इसको पुल करने के लिए वो कितनी होगी, सरफेस टेंशन की वैल्यू लिक्विड का T है। तो जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा इसको अगर हमें खींच के ऊपर ले जाना है बेटा, इसको खींच के कहाँ ले जाना है, आपको ऊपर ले जाना है, बाहर करना है, इसको सरफेस से फ्री करना है, तो इसमें कितने फोर्स की जरूरत होगी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारा अंदर तो पूरा सॉलिड है ना, तो अंदर तो लिक्विड है नहीं, तो ये जो फ्री सरफेस हमारा ये हो गया, इसका सरकमफेरेंस यानी 2πr, तो एल की जो वैल्यू हो गया वो 2πr हो गया, सरफेस टेंशन टी है, तो फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से होगा 2πr इंटू टी। सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स की वैल्यू हो गई वो 2πr इंटू क्या हो गया, टी के बराबर हो गया। और जो वेट आपने उसका डब्ल्यू लिया है प्लस डब्ल्यू का लेना, तो टोटल फोर्स की जो रिक्वायरमेंट होगी, टोटल फोर्स की जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगी एफ की, वो आएगा 2πr इंटू टी और प्लस डब्ल्यू। तो अब किस केस में देखो डिस्क है तो आपको कितने की जरूरत पड़े, 2πr t प्लस डब्ल्यू की। और जब हम लोगों ने वही रिंग लिया था तो 4πr t प्लस डब्ल्यू। जब हम लोगों ने हालो डिस्क लिया था तो उसके इसमें 2π ब्रैकेट में r1 प्लस r2 इंटू टी प्लस डब्ल्यू। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका क्या रिलेशन बदल रहा है बेटा, रिलेशन आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहे, बदल रहे हैं। अगला केस होता है अगर स्क्वायर फ्रेम दे दिया जाए, कैसा, स्क्वायर फ्रेम, मतलब फ्रेम मतलब स्क्वायर शेप का अगर कोई फ्रेम है, उस केस में अंदर फ्रेम है, इसका मतलब अंदर खाली है, अंदर आपका जैसे रिंग होता है ना उस टाइप का होगा, हो गया। स्क्वायर फ्रेम और स्क्वायर प्लेट में दोनों में अंतर होगा बेटा, एक चीज ध्यान रखेंगे, आपका स्क्वायर फ्रेम और स्क्वायर प्लेट दोनों चीजें आपकी अलग अलग होंगी, तो उन चीज को आप ध्यान रखना है, स्क्वायर फ्रेम एंड स्क्वायर प्लेट जो है, ठीक है, वो चीजें आपकी डिफरेंट डिफरेंट होंगी। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ बना ले काम चल जाएगा बेटा, समझ जाओगे। नेक्स्ट केस बन रहा है फिफ्थ, फॉर स्क्वायर फ्रेम। अगर स्क्वायर फ्रेम की हम बात करते हैं, स्क्वायर किसकी बात करते हैं, फ्रेम की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपका फ्रेम स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर फ्रेम है, तो सिचुएशन हमारा क्या बनेगा, देखो ऐसा कुछ है। ठीक, फ्रेम है बेटा तो अंदर बाहर दोनों लिक्विड होगा ना, अगर फ्रेम लिया आपने, इसमें लिक्विड जो होगा इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ पाया जाएगा आपको। ये स्क्वायर फ्रेम, अब इसको अगर आपको पुल करना है बेटा, मान लो यहाँ पे जो फोर्स की रिक्वायरमेंट हो रही है वो एफ हो रही है, आपको पुल करना है, इसका वेट जो काम करेगा वो डाउनवर्ड डब्लू, लेंथ जो आपको ले रहे हैं हर आर्म का वो सपोज दैट एल है, स्क्वायर है तो सारे का लेंथ हमारा क्या होगा, सारे साइड्स के बराबर हो जाएंगे बेटा। ठीक, इसको पुल करने के लिए हमें कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है इसको क्या करने के लिए, पुल करने के लिए, तो वो कंडीशन आपकी बनती है। ये ठीक,
अब देखो, अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा। बेटा अंदर बाहर दोनों साइड से लिक्विड है, तो 4 एल तो हो रहा है उसका पेरीमीटर, और 4 एल का डबल कर लो तो कितना हो जाएगा, 8 एल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग करेंगे बेटा ना, तो 8 एल इंटू टी, ड्यू टू सरफेस टेंशन हो गया फोर्स, और जो डब्ल्यू उसका वेट है उसका। तो यहाँ पे जो फोर्स की हमें रिक्वायरमेंट आएगी, एफ की जो रिक्वायरमेंट होगी इसको ऊपर की तरफ पुल करने के लिए, तो एफ की वैल्यू आएगी 4 एल ऐसे अंदर और 4 एल बाहर वाला, तो 8 एल इंटू टी प्लस डब्ल्यू। जो वैल्यू रिक्वायर्ड हुआ 8 एल इंटू टी प्लस डब्ल्यू के क्या हो गया बेटा, आपका बराबर हो गया। 8 एल इंटू टी प्लस क्या हो गया, डब्ल्यू के बराबर हो गया, तो ये कंडीशन हो गया। एक हम और कर लेते हैं बेटा, 6 फॉर स्क्वायर डिस्क, या स्क्वायर प्लेट कह लीजिए। अगर स्क्वायर शेप का प्लेट है तब क्या होगा, इसी कॉन्सेप्ट को बना लेंगे फिर से। फॉर स्क्वायर प्लेट, अगर आपका स्क्वायर प्लेट होता है बेटा, अगर आपका क्या है, स्क्वायर प्लेट होता है, तो सिचुएशन हमारा क्या बनेगा, उस केस के लिए हम क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। देखो स्क्वायर प्लेट के लिए हम बात करते हैं, तो प्लेट जब होगा तो अंदर तो पूरा प्लेट हो गया ना, केवल आउटर सरफेस हमारा फ्री है, वो जो एक वाटर के कांटेक्ट में है। तो वहां पे क्या करिएगा, देखिए आपकी बार ये प्लेट पूरा, साइड यल है बेटा, साइड आपका क्या है, यल है। वेट आपका वही mg है। यहाँ पे कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, वेट आपका क्या है, mg है। मान लो इसको खींचने के लिए हमें फोर्स एफ की रिक्वायरमेंट हो रही है, ये लिक्विड में रखा हुआ है। यहाँ जो जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे जो हमें रिक्वायरमेंट हो रही है, वो कितना होगा बेटा, तो यहाँ पे एफ की जो वैल्यू होगी, देखो केवल आउटर साइड हमारा क्या है, उसके कांटेक्ट में है लिक्विड के, फ्री कांटेक्ट में, तो उस केस में हम लेंगे आउटर साइड का लेंथ, तो यल 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 4 एल इंटू टी प्लस डब्ल्यू। जब यहाँ पे हमने क्या लिया था तो 8 एल इंटू टी प्लस डब्ल्यू था बेटा, वहां ले लिया तो 4 एल प्लस डब्ल्यू इंटू टी हो गया। ठीक, तो ये अलग अलग केसेस में, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा बेटा, सॉरी कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो चीज़ें हम लोग यहाँ से एक्सप्लेन कर लेते हैं। इतनी चीज़ें समझ गए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार देख लीजिए। ठीक, अलग अलग केसेस में आप इसको बना लीजिएगा, फोटो क्लिक कर लीजिए, जैसे भी आपको करना है, ठीक है, कर लीजिएगा। एक डायरेक्ट आपको रिलेशंस खाली पूछ लेता है बेटा, न्यूमेरिकल कभी पूछेगा, कभी डायरेक्ट रिलेशंस पूछ लेगा, किस केस में कितना होगा। तो थोड़ी सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कर लीजिए। इस चैप्टर से नया जो बनता है वो इसी पे आज की डेट में बनना है बेटा क्वेश्चन, ठीक है। बाकी तो पुराने जो कॉन्सेप्ट हैं ऑलरेडी वो जो यूज में होते रहे हैं वही हैं, उसमें और कोई चीज़ें नई नहीं हैं। चलिए फिर, टाइम दे 1 मिनट का, 1 मिनट का लीजिए, आपको 1 मिनट का टाइम हम देते हैं, तब तक आप इसको कर लीजिए, देख लीजिए।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। ये जहाँ पे डबल हो रहा है एक बार हम फिर से बोल देते हैं। देखो बेटा, पहला हमने लिया था हॉलो डिस्क हैविंग इनर रेडियस R1 आउटर रेडियस R2, मतलब अंदर खोखला है लेकिन रेडियाई दोनों की अलग अलग है, रेडियस दोनों की कैसी है आपकी अलग अलग है। उसके समय आपने देखा तो हमारा देखो, जैसे आप रिंग केवल लेते हो बेटा ना, ऐसे लेते हो, ये ऐसे कंडीशन है, ये पूरा भरा है, ये पूरा भरा है, तो अंदर का रेडियस आपने R1 लिया बेटा, बाहर का रेडियस आपने R2 ले लिया, अंदर वाला R1 लिया, बाहर वाला R2। तो देखो वाटर जो है ये कहाँ रखा है, वाटर एक सरफेस पे, तो वाटर कॉन्टेक्ट में एक सरफेस ये हो गया, दूसरा सरफेस ये हो गया, तो उस सरफेस का उतने पार्ट का जो आपके क्या होगी सर्कमफेरेंस है, वो 2πr के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2πr के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो कंडीशन आप ले रहे हैं, यहाँ पे जो कंडीशन है, ये 2πr1 हो जाएगा अंदर वाले का, और प्लस 2π क्या हो गया R2, ये फ्री सरफेस हो गया। जितना लेंथ होता है उसका इंटू टी कर दीजिए, जितना उसके कांटेक्ट में है इंटू क्या करिए टी कर दीजिए, तो उसके सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स मिल जाता है, कितना सरफेस टेंशन फोर्स डेवलप करेगा। ठीक, वो आपने कर लिया था। तो हमने क्या किया, इनमें से देखो 2π कॉमन हो गया, तो हमने क्या लिख लिया 2π ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू टी, और इसका जो वेट था W। तो इन दोनों को मिला के इतना फोर्स आप जब ऊपर की तरफ लगाएंगे ना, अप्लाई करेंगे, तब जाके वो लिक्विड सरफेस को क्या करेगा, कॉन्टेक्ट उसको लूज करेगा, मतलब उससे बाहर आ पाएगा। ठीक, सेम कंडीशन आपने दूसरा लिया था, रिंग हैविंग रेडियस R। रिंग का मतलब हो गया बेटा अंदर पूरा खाली है, जैसे यहाँ पे जितना पार्ट खाली था, ये वाला पार्ट आपका फील्ड था। यहाँ पे जो होता है जब रिंग लेते हैं तो अंदर बाहर का रेडियस हम लोग बाहर बराबर ले लेते हैं, अंदर बाहर का रेडियस क्या हो जाएगा बराबर, तो R1 जितना है उतना ही R2 होगा, लेकिन इसके भी दो फ्री सरफेस हो गया, एक अंदर वाला सरफेस, दूसरा बाहर वाला सरफेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे अंदर लिक्विड था, अंदर लिक्विड था, बाहर लिक्विड था, ऐसे इसके भी अंदर लिक्विड है, बाहर भी लिक्विड है, तो अंदर बाहर दोनों लिक्विड है, अंदर और बाहर क्या है आपके दोनों लिक्विड हैं। तो जब अंदर बाहर दोनों लिक्विड हैं, अंदर बाहर क्या है आपके दोनों लिक्विड हैं, तो उस कंडीशन में क्या सिचुएशन आपका डेवलप होगा, अगर यहाँ पे अंदर बाहर हमारे क्या है दोनों लिक्विड हैं, तो क्या सिचुएशन डेवलप होगा, देखो क्या केस हमारा बनेगा। पहले हो गया 2πr प्लस R इंटू टी प्लस क्या हो गया W, 2πr प्लस R, अंदर वाला R बाहर वाला R दोनों बराबर हो गया, तो 2πr प्लस R इंटू टी प्लस W, तो 2 2 4 हो गया, 4πr इंटू टी प्लस W कर लिया। तो यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया बेटा कि वर्क डन की वैल्यू फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, अगर इसे हमें पुल करना है क्या करने के बाहर निकालने के लिए। इस केस में हमने पहले ही बोला था बेटा नीडल होता है, जब नीडल है तो नीडल का देखो लेंथ आपका की थिकनेस जो होती है उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। नीडल कहने का मतलब पतली सुई, जिसकी मोटाई जो है वो लंबाई की तुलना में नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। ठीक, ऐसे केस में लेंगे तो अगर नीडल होगा तो जैसे मान लो ये रॉड है, जितना मोटा है फिलहाल मेजरेबल थिकनेस क्या है, तो इधर से भी एल लंबाई, इधर वाला भी एल लंबाई, ये दोनों लिक्विड के कांटेक्ट में होंगे, तो एल के लेने के बजाय खाली लेंथ एल लेने के बजाय 2l ले लेंगे, इधर वाला कांटेक्ट और इधर वाला कांटेक्ट अगर उसके सरफेस पे लाई कर रहा है तो। ठीक, और हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो सरफेस के लिए ही कर रहे हैं, तो टोटल लेंथ हो गया 2l बेटा। तो हमने एफ की वैल्यू लिखा t इंटू 2l प्लस डब्ल्यू, t इंटू 2l प्लस क्या हो गया आपका w के बराबर हो गया। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू कितनी रिक्वायर्ड होगी, यहाँ पे इसको पुल करने के लिए बाहर निकालने के लिए यहाँ से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट होता है फास्ट सर्कुलर डिस्क हैविंग रेडियस R। अगर ये R रेडियस का सर्कुलर डिस्क है, R रेडियस का सर्कुलर डिस्क है, डिस्क का मतलब अंदर पूरा भरा है बेटा, जब अंदर पूरा भरा होगा ना तो इसका मतलब खाली हमारा आउटर जो आपका सरफेस है वो आपका लिक्विड को डायरेक्ट टच में होगा, और जब आउटर सरफेस लिक्विड के टच में होगा तो यहाँ पे आउटर सरफेस की जो वैल्यू आएगी, ये यहाँ पे फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, फोर्स से कितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, फोर्स से कितनी क्या होगी आपको रिक्वायरमेंट होगी, उसकी वैल्यू आएगी F इक्वल टू 2πr इंटू टी प्लस डब्ल्यू। 2πr इंटू टी प्लस क्या हो गया आपका W के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि खाली आउटर सर्कमफेरेंस हमारा है ना लिक्विड के टच में, इसलिए हमने खाली क्या लिखा बेटा 2πr, यानी आउटर सर्कमफेरेंस की जो वैल्यू हो गई पेरिफेरी की वो 2πr के बराबर हो गया, तो 2πr इंटू टी ये हो गया फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन प्लस आपका वेट W, इन दोनों को जोड़ के आपका नेट फोर्स आपको ऊपर लगाना पड़ेगा, तब उसको आप लिक्विड सरफेस से फ्री कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपने लिखा था स्क्वायर फ्रेम। फ्रेम मतलब हो गया स्क्वायर शेप का है, तो ऐसे फ्रेम है, तो जब फ्रेम होगा बेटा तो सारे आर्म्स हमारे स्क्वायर शेप का है, तो सारे आर्म्स एल हो गए, तो इसका एल 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 4l लेंथ हो गया,
अब चूंकि फ्रेम है तो अंदर भी खाली है, बाहर भी खाली है, बाहर भी वाटर के सरफेस कांटेक्ट में है, अंदर भी वाटर के कांटेक्ट में है। तो बाहर वाला सरफेस 4L, अंदर वाला सरफेस 4L, तो टोटल 8L हो गया। टोटल लेंथ जो हो गया वो हमारा कितना हो गया बेटा, 8L के बराबर हो गया। टोटल लेंथ के जो वैल्यू हो गए वो 8L के क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पे होगा फॉर स्क्वायर फ्रेम के लिए एफ की वैल्यू होगी 8L इंटू टी प्लस डब्ल्यू। 8L इंटू टी प्लस क्या हो रहा है, डब्ल्यू के बराबर हो गया। तो इसके बेस पर आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आ रही है वो 8L इंटू टी प्लस क्या हो जाएगा, डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। 8L इंटू टी प्लस क्या हो रहा है, डब्ल्यू के बराबर हो जा रहा है। तो इसके बेस पे आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। स्क्वायर फ्रेम के लिए वैल्यू हो जाएगी एफ की वैल्यू 8L इंटू टी प्लस डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट केस आपका हो जा रहा है बेटा क्या, फॉर स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर क्या हो गया आपका, प्लेट अगर आपको दिया गया है, अगर हमारा स्क्वायर शेप में क्या दिया गया बेटा, प्लेट दिया गया है, तो उस कंडीशन में क्या आपका होगा, स्क्वायर प्लेट के लिए क्या सिचुएशन बनेगी, कैसे होगी, तो ये देख लेंगे आप। स्क्वायर प्लेट के लिए जब आप बात करते हो, ठीक, तो जब प्लेट हो गया तो अंदर पूरा पूरा फील्ड हो गया बेटा। अगर प्लेट है तो अंदर क्या होगा आपका, पूरा पूरा फील्ड हो जाएगा, अंदर पूरा पूरा फील्ड हो जाएगा। उस कंडीशन में ठीक है, केवल हमारा लिक्विड सरफेस के कांटेक्ट में जो है ये फ्री सरफेस आपका ये आउटर वाला हो गया। तो आउटर वाला हो गया तो लेंथ आपका L है, तो उस केस में टोटल हो गया हमारा कितना, 4L। टोटल लेंथ कितना हो गया आपका, 4L हो गया। तो 4L इंटू क्या, वैल्यू कितनी आ गई, 4L इंटू टी, ये हो गया सरफेस टेंशन की वजह से, और प्लस आपका डब्ल्यू हो गया क्या, इसका वेट। तो टोटल जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा 4L इंटू टी प्लस क्या हो गया, डब्ल्यू के बराबर हो जाते हैं। तो इसके बेस पे आप दिखा देते क्या होगा, कैसे होगा, यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन बेटा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इन रिलेशंस का, इन रिलेशंस का आप ध्यान रखिएगा। इसको फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक, इसके बेस पे क्वेश्चन, ठीक है। आगे नेक्स्ट आता है बेटा, अभी हमें पढ़ना था तो फिर सरफेस एनर्जी, लेकिन टाइम आपका कम है। अब हम सरफेस एनर्जी आपको समझाएंगे तो उतनी जल्दी हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा छोटा सा पॉइंट आपको ले लेते हैं जो आपका डिस्कस हो जाएगा अभी 10-5 मिनट में। एक कांटेक्ट एंगल हम लोग कह लेते हैं बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था एडिसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, और उसके बेस पे शेप ऑफ मेनिस्कस डिस्कस करते हैं, और एक टर्म आता है कांटेक्ट एंगल। तो सुन लीजिए, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कांटेक्ट एंगल और शेप ऑफ मेनिस्कस का, ठीक है। कैसा होगा लिक्विड मेनिस्कस, उसका मेनिस्कस मतलब जो लिक्विड का फ्री सरफेस होता है, जो बॉडी यानी सरफेस से कांटेक्ट में होगा, वो कैसा होगा उसे कहते हैं, ठीक। तो पहले हम लोग बात करेंगे बेटा कांटेक्ट एंगल का। पहले हम लोग बात करेंगे किसका, कांटेक्ट एंगल, क्योंकि बाकी भर का टाइम है नहीं, तो हम कांटेक्ट एंगल डिस्कस कर लेते हैं, बाकी कल करेंगे। यही पे हम थोड़ा सा समझा देते बेटा आपको, इसको आप देख लेंगे। कांटेक्ट एंगल एक टर्म आता है आपका बेटा, हम लोगों ने डिस्कस किया कांटेक्ट एंगल क्या होता है। सुनो जरा, देखो जो लिक्विड के कांटेक्ट, लिक्विड किसी अगर का सॉलिड किसी कंटेनर में आप रखते हो बेटा, तो उसके जो कांटेक्ट यानी कि जो हमारा कांटेक्ट सरफेस है, यानी जो सॉलिड सरफेस है इनसाइड लिक्विड, लिक्विड की तरफ जो है अंदर की तरफ, और जो लिक्विड का फ्री सरफेस है, उनके बीच का जो एंगल आपका बनता है उसे हम कहते हैं कांटेक्ट एंगल कहते हैं बेटा। दिस इज नोन एज कांटेक्ट एंगल। डायग्राम से हम लोग बात करते हैं, देखिए जैसे मान लो ये कंटेनर है, या रॉड ले लीजिए, कंटेनर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए बेटा। ये मान लिया हमारा कोई रॉड है या कोई कंटेनर था, आपने लिक्विड को भरा, चूंकि हमें 3 यहाँ पार्ट दिखाना है बेटा, छोटा छोटा बना के आपको समझा लेते हैं। ये मान लो कंटेनर है, ठीक, आपने लिक्विड इसमें भरा गया, हम कंटेनर पूरा बना के आपको दिखा देते हैं। ये कंटेनर में हो सकता है, किसी बॉडी में हो सकता है, कुछ भी जो भी सिचुएशन रहेगी। अगर लिक्विड जो इसमें फिल किया गया है, लिक्विड जहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है बेटा, उसका कॉनकेव सरफेस का जो कैसा है, कॉनकेव है, ये सिचुएशन अगर बनती है, ये सिचुएशन अगर बन रही है, ये अगर आपका सिचुएशन क्या हो रहा है, अराइज हो रहा है, मैं ठीक है, बन रहा है, तो देखो जो कांटेक्ट एंगल हम लोग यहाँ से बताते हैं बेटा ना, ये लिक्विड के यानी सॉलिड का जो लिक्विड के साइड का इनवर्ड जो आपका कंपोनेंट ये दिस, और इसका जो फ्री कांटेक्ट सरफेस है, इस पे क्या टेंजेंट ड्रा कर दो, ये उस पर आप क्या करिए, टेंजेंट ड्रा कर दिए, ठीक है। उनके बीच का जो एंगल होता है उसे कांटेक्ट एंगल कहते हैं। तो अगर आपका सरफेस कैसा है, कॉनकेव है,
ये कॉन्टैक्ट एंगल थीटा हुआ, ये क्या हो गया आपका थीटा। तो इसके लिए थीटा की जो वैल्यू होती है ये लेस देन 90 होगी। थीटा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन आपका 90 होगा। और कहीं भी अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है, इसका मतलब उनके बीच लगने वाला एडहेसिव फोर्स की जो वैल्यू होती है वो कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होगी। और ऐसा जो लिक्विड होता है वो सॉलिड के सरफेस को वेट करता है, भिगो देता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे, जगह तो थोड़ी सी कम पड़ रही है यार, दिख रहा है ना। हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, इस केस में कोहेसिव। अब बेटा कोहेसिव में जो कंडीशन आपकी बनती है, कहीं कहीं हम लिख रहे हैं क्या, तो कोहेसिव की स्पेलिंग में COHESSIV कुछ बुक कहीं मिल जाएगा, और मोस्ट ऑफ केसेस में COHESIV कोहेसिव। ठीक, तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं तो बोला जाता है कोहेसिव फोर्स की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो एडहेसिव फोर्स के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होती है। तो यहाँ बोलेंगे कोहेसिव, कोहेसिव फोर्स, नीचे लिख लेते बेटा, यहाँ आएगा नहीं यार, यहाँ पे हो गया कोहेसिव फोर्स ग्रेटर देन एडहेसिव। एक मिनट रुकिए बेटा, हम इरेज करके कर लेते क्योंकि यहाँ स्पेस छोटा है, आपको क्लियरिटी नहीं रहेगी, हटा ही देते इसको। देखो ये मान लो आपका रॉड है, अब थोड़ा बड़ा बना लेते हैं जिससे विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। यहाँ पे मान लो कोई लिक्विड है, अगर लिक्विड को रखने पे इसका जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो इस तरह से हो रहा है, मतलब कॉनकेव नेचर का है। कैसा है, कॉनकेव नेचर का आपका है। ठीक, ये कॉनकेव सरफेस है। तो इस केस में अभी लिक्विड कहाँ तक है उससे हमें मतलब नहीं है, जहाँ हम दिखाना है उतना हम दिखा ले रहे हैं। सपोज दैट ये सिचुएशन आपको बन रहा है, यहाँ पे अगर आप लोग कॉन्टैक्ट एंगल की बात करेंगे बेटा, ये कॉन्टैक्ट एंगल हम बना रहे हैं, कॉन्टैक्ट एंगल। अगर यहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट एंगल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कॉन्टैक्ट एंगल की अगर आप बात करते हो इस केस में, इस सिचुएशन में अगर आप कॉन्टैक्ट एंगल की बात करते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ से आप ऐसे ड्रा करो एंगल, टेंजेंट ड्रा कर लो टूवर्ड्स लिक्विड, और लिक्विड के साइड में इनवर्ड जो है आपका जो बॉडी है वो, ठीक, इनके बीच का जो एंगल होगा इसे कहते हैं आप कॉन्टैक्ट एंगल। तो यहाँ पे जो थीटा देखो लेस देन 90 है ना, थीटा लेस देन 90, यानी कॉन्टैक्ट एंगल की जो वैल्यू हो गई इस केस में, कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, लेस देन थीटा। तो कॉन्टैक्ट एंगल जो आपका हो गया लेस देन थीटा, दैट इज इसी को हम एक्यूट एंगल कह लेते हैं, एक्यूट एंगल बनना है बेटा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, एक्यूट एंगल का फॉर्मेशन होता है। अगर कहीं एक्यूट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू 90 से लेस है, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं दैट इज एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। जो एडिसिव फोर्स की वैल्यू है वो कोहेसिव फोर्स से आपकी ज़्यादा होगी। इस कंडीशन में एडिसिव फोर्स की वैल्यू जो होती है वो कोहेसिव फोर्स से आपकी ज़्यादा होती है। ठीक, एंड लिक्विड, जो भी लिक्विड है, लिक्विड वेट द सॉलिड सरफेस, सरफेस ऑफ सॉलिड, सरफेस ऑफ सॉलिड। एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहते हैं इसके लिए बेटा, एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा वाटर ग्लास, वाटर ग्लास, वाटर और ग्लास, ग्लास, ग्लास मतलब मटेरियल, गिलास नहीं ग्लास बोल रहे हैं। ग्लास जो शीशा होता है, शीशा और पानी के बीच जो होता है वो एक कंडीशन होता है, एडिसिव फोर्स की वैल्यू कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होती है। इसलिए शीशे के अगर किसी ग्लास में किसी पॉट में आप पानी भरिए, पानी को गिरा दीजिए, देखो शीशे के वाल पे, ठीक है, जो वाल उसका कंटेनर का होगा उस पर पानी की बूंदें चिपकी रहती हैं। ठीक, एक कंडीशन आपका ये हो गया। दूसरा केस हो गया, ये ए लिख लेते हैं, दूसरा हम लोग बी लिख लेते हैं। बी में कंडीशन क्या बनना है बेटा, ये मान लो हमने एक रॉड ले लिया, कुछ भी सरफेस ले लिया, अगर कॉन्टैक्ट सरफेस हमारा कॉन्वेक्स है, कैसा है बेटा, कॉन्वेक्स है, उस कंडीशन में
इस कंडीशन में क्या होगा देखो, हमेशा टेंजेंट जो लिक्विड का होगा कांटेक्ट पॉइंट वो ड्रा करेंगे बेटा, और ये सॉलिड का इनवर्ड इधर का कंपोनेंट नीचे की तरफ ये हो गया। यहाँ देखो एंगल जो मिल रहा होगा ये थीटा है, इस केस में थीटा कॉन्टैक्ट एंगल जो है, कॉन्टैक्ट एंगल जो है थीटा ग्रेटर देन 90 यानी ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। कैसा बन रहा है बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, मोर देन 90 बड़ा। ठीक, अब यहाँ पे ये तब ऐसा पॉसिबल होते हैं जब कोहेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है बेटा एडहेसिव फोर्स से। तो यहाँ पे लिखते हैं कोहेसिव फोर्स SI भी लिखो डबल S, कमी मिलता है बेटा। कोहेसिव फोर्स ये ग्रेटर देन हो गया एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स ग्रेटर एडहेसिव फोर्स। यहाँ पे लिक्विड डज नॉट वेट द क्या सरफेस ऑफ सॉलिड, तो बोलते हैं लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस, लिक्विड does not weight the surface of solid, weight the surface of solid। ये सॉलिड के सरफेस को बेटा वेट नहीं करता, भिगोता नहीं है। क्लियर है? अगला कंडीशन, और एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर आप लेते बेटा तो मरकरी Hg और ग्लास, मरकरी को अगर ग्लास से किसी पॉट में रख दीजिए ना बेटा, उसके बाद उसको फिर गिरा दीजिए तो पूरी मरकरी नीचे गिर जाएगी, जरा सा भी उसके एक भी बूंद उसमें चिपका नहीं रहेगा, उसमें उसकी एक भी बूंदे आपकी चिपकी नहीं रहेंगी। तो उसके बेस पर आप दिखा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन आपका होता है, ये तो हमने दिखा दिया कि नेक्स्ट अगला हो गया सी में ले लेते बेटा। अगर आपका कॉन्टैक्ट एंगल जो है वो ऐसे है, एकदम सीधा सीधा सरफेस है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल बनाएंगे आप, एक सरफेस ऐसे हो गया, दूसरा इनवर्ड हो गया, ये एंगल थीटा हुआ। यहाँ पे थीटा की वैल्यू बेटा 90 डिग्री है, थीटा क्या है आपका 90 डिग्री। कॉन्टैक्ट एंगल की जो वैल्यू है, कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू थीटा की वैल्यू जो हो गई वो 90 डिग्री के क्या हो गया, बराबर हो गया। इस केस में एडिसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स बराबर होते बेटा। एडिसिव फोर्स इक्वल टू कोहेसिव फोर्स, एडिसिव फोर्स जो होता है कोहेसिव फोर्स से क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी लिक्विड डज नॉट वेट द सरफेस ऑफ सॉलिड, इस केस में भी लिक्विड जो होता है वो सॉलिड के सरफेस को वेट नहीं करता है। यही हम लिख लेते हैं बेटा, इधर लिख लेते हैं लिक्विड डज नॉट वेट द सरफेस ऑफ सॉलिड, सरफेस ऑफ सॉलिड। बेटा वैसे प्रैक्टिकली तो एग्जाम्पल नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, प्लेन यहाँ पे मेनिस्कस हो जाता है, इसी को हम मेनिस्कस कह लेंगे। तो इसका मेनिस्कस कॉनकेव हो गया, इसका मेनिस्कस कॉन्वेक्स हो गया, इसका मेनिस्कस बेटा प्लेन हो गया। अगर मेनिस्कस मतलब फ्री सरफेस का शेप कैसा है उसी को मेनिस्कस कहते हैं लिक्विड का बेटा। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो सिचुएशन आपकी बन रही है बेटा। ठीक, अगर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में कह दें तो बहुत स्पेसिफिक तो एग्जाम्पल नहीं मिलता है, लेकिन लिखा जाता है क्या, जो सिल्वर होता है, प्योर सिल्वर एंड क्या, प्योर वाटर, प्योर वाटर एंड प्योर सिल्वर। चांदी और शुद्ध पानी, इनके बीच में लगभग जो कांटेक्ट एंगल होता है बेटा वो 90 डिग्री होता है। वाटर और किसके लिए, सिल्वर के लिए। तो ध्यान रखेंगे वाटर और सिल्वर के लिए जो कांटेक्ट एंगल की वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है बेटा। तो इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आगे कल हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा कैसे होता है, एक्सेस प्रेशर क्या होता है, इसकी क्या एनर्जी क्या होती है आपकी। ठीक है, वो चीज़ें आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा पहले से। सरफेस एनर्जी का बहुत ज़्यादा फिलहाल पूछे तो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और दूसरी आपका एक्सेस प्रेशर, उसके बेस पर हम लोग कैपिलरिटी वगैरह पढ़ेंगे। ठीक, ये चीज़ें थोड़ा सा आप पढ़ के रखिएगा, बाकी कल बताते बेटा। ठीक, चलिए ओके बेटा, कल बाकी डिस्कस करते हैं।